नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी कांस्टेबल 2024 की जो परीक्षा हुई है दोस्तों 17 फरवरी और 18 फरवरी की। दोस्तों क्या इसमें पेपर्स लीक हुई थी या फिर अफवाहें फैली है, तो इस वीडियो में पूरी बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना। और दोस्तों मैं बता दूं, इसका मैं खुद ब खुद अपने आंखों से दोस्तों सेंटर पर जाकर देखा था। मैं गया था दोस्तों यूपी में गोमती नगर नियर भारवारा, जहाँ पे था दोस्तों SDSN कॉलेज। वहाँ पे एक क्लाइंट्स का मेरा गया था सेंटर, तो मैंने वहाँ पे उसको दिलाने के लिए गया था और वहाँ की बात बताऊंगा किस तरह से वहाँ पे एग्जाम्स चले थे। तो चलिए पहले बात करते हैं टॉपिक पे, जो मेन मुद्दा है। दोस्तों बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो भर्ती निकली थी दोस्तों, उसका भर्ती बोर्ड का बहुत बड़ा फैसला आया है। उन्होंने जांच कमेटी बैठा दिया है और उन्होंने इस चीज को मान लिया है कि हाँ, ऐसा हमने बहुत सारे सबूत पाए हैं जिससे पेपर लीक होने की जो आशंकाएं थी वो मैंने अपनी जांच कमेटी के द्वारा हमने इसको पूर्ण रूप तरीका से हम इसको समर्थन करते हैं और इस पे अभी जांच आगे होगी। ठीक है दोस्तों, आयोग के पास सभी पेपर वायरल मौजूद है, जैसे मैंने कि अभी बताया। उनके पास सारा जितना भी पेपर वायरल हुआ है क्वेश्चन आंसर के साथ, वो सारा कुछ उनके पास कमेटी के पास चला गया है और उन्होंने इस फैसले को देखते हुए उन्होंने बड़ा कदम उठाया और इस पे जांच कमेटी बैठा दिया गया है। जांच कमेटी बताओ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड के बोर्ड भर्ती अध्यक्ष जो है तो ADG रेणुका मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में होगी दोस्तों। ये बता दूं, इसको 3 तरीका से जांच किया जाएगा। सबसे पहला है दोस्तों पेपर लीक वायरल का आधार, मतलब कि जो पेपर लीक हुआ था उसका वायरल का आधार क्या है, वो सही है या फिर गलत है। ठीक है। दूसरा दोस्तों, पेपर लीक में प्रमुख स्पॉट, ये कहाँ पे सबसे पहले स्पॉट किया गया था। जैसे वायरल हुआ तो सबसे पहले कहाँ पे इसको स्पॉट किया गया, वहां से कैसे बाहर निकला, तो इस पे भी जांच होगी दोस्तों। और तीसरा दोस्तों, पेपर से पूर्व या बाद या पेपर, मतलब कि पेपर से पूर्व वायरल हुआ था या फिर पेपर होने के बाद ये आंसर शीट वायरल हुए हैं, इस पे भी जांच करेगी दोस्तों। 3 तरीके से जांच करेगी। याद रखना, पेपर लीक वायरल का आधार क्या था, क्या वो सही था आधार या फिर गलत तरीके से उसको वायरल किया गया। दूसरा दोस्तों, पेपर जब लीक किया दोस्तों तो प्रमुख स्पॉट सबसे पहले कहाँ से लीक हुआ है, उस पे जांच होगी। और तीसरा दोस्तों, पेपर जो है पहले वायरल हो गई थी या फिर परीक्षा होने के बाद वायरल किया गया है, ये 3 चीज पे जांच करेगी दोस्तों। बता दो दोस्तों कि भर्ती बोर्ड ने कहा है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे आप मेरे स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे कि ADG रेणुका मिश्रा ने क्या अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम देने आए हैं उनका कोई भी इनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अगर गलत पाया जाता है तो इसको हो सकता है दोबारा से हमारी जो संगठन है इसको दोबारा से री एग्जाम्स कराएगा। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पहले इस प्रक्रिया को पूरी जांच करेंगे। बताओ दोस्तों, इसके 3 बिंदु होंगे जांच के। पेपर लीक, यानी पेपर लीक के जो इसके अंतर्गत में जो होंगे दोस्तों ADG अशोक मिश्रा और रेणुका मिश्रा के अंतर्गत में इसकी पूरी जांच होगी। दूसरा दोस्तों, पेपर की छपाई, जैसे पेपर की जो छपाई हुई थी दोस्तों, जैसे आंसर लोगों ने याद कर लिया था या फिर जहाँ पे पेपर छपाई हुई थी वहां से कैसे लीक हुआ, कैसे कैसे गए, तो उस पर भी बात होगी। और तीसरा दोस्तों, कि आप लोग सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा था जिनका नाम था धर्मेंद्र, जो महोबा से आते थे। उनका दोस्तों जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से उनका फोटो लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो 13 फरवरी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उनका फोटो की जगह उनको सनी लियोन का फोटो आ जाता है। ये भी बहुत बड़ी जांच की विषय है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों कि एक यूपी कांस्टेबल की महिला है दोस्तों, जिन्होंने भी 2024 यूपी कांस्टेबल का एग्जाम्स दिया था। क्या है कि इनका जो पेपर से उतना अच्छा नहीं गया था, इस वजह से इन्होंने आत्महत्या कर लिया है। जबकि देखिए दोस्तों, ये यूपी कांस्टेबल की पत्नी है। बता दो दोस्तों कि इनको भी इस चीज को अनुमान था कि हो सकता है कि वायरल हो जाएगा ये पेपर आंसर पहले ही, और ये वायरल होने की वजह से ही दोस्तों ये जान गई कि अब शायद हो सकता है मेरा रिजल्ट से नहीं आया, क्योंकि जहां तक मैंने बनाया था वो सही बनाया था, लेकिन मेरे से ज्यादा लोगों ने इसको आंसर बहुत बढ़िया तरीके से बना रखा है, क्योंकि पेपर वायरल हो चुका था। कई जगह से गिरफ्तारी भी हुई थी, जैसे इटावा से हो गया था, जैनपुर से हो गया था, गाजियाबाद से हुआ था, आगरा से हुआ था, मैनपुरी से हुआ है। बहुत जगह लोगों से गिरफ्तारी भी किया गया है। बहुत लोगों के पास ऐसा था दोस्तों कि आंसर शीट पहले से ही मिला हुआ है, सिर्फ आकर उनको जमा करना था। तो ये सारी विषयों पर दोस्तों यूपी पुलिस जो है जांच करेगी और उसके बाद कल से परसों तक पूरी इसका जो फैसला है जो ले लिया जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बिहार में भी इसका एग्जाम्स हुआ था, बिहार पुलिस का, तो दोस्तों पहले ही वायरल हो गया था। लेकिन जब मैं यूपी में गया दोस्तों, गोमती नगर सहारा हॉस्पिटल नियर भारवारा SDSN कॉलेज, बहुत ही शांति तरीका से एग्जाम्स लिया गया दोस्तों। वहाँ पे जैसे मैंने देखा कोई चीटिंग का कोई प्रावधान नहीं, और जो यूपी के जो पुलिस थी बहुत ही नॉर्मल तरीके से सारे लोगों से बिहेव कर रही थी और बहुत शांति तरीके से अंदर प्रवेश भी कर रही थी। मुझे वैसा ही नहीं लगा था कि एग्जाम हो रहा है, लेकिन इतना शांति
पूर्व से हुआ एग्जाम्स में बता नहीं सकता, मुझे बहुत अच्छा लगा और लोग काफ़ी खुशी तरीक़ा से गए भी और अच्छे तरीक़ा से आए। और मैंने ऐसा किसी के मुंह से नहीं सुना कि भैया मेरे 100 पेपर में 100 हो गए या 200 में 150 हो गए या मैंने 120 बनाया। नहीं, सब लोगों ने यही बोला हाँ पेपर सही था, एग्ज़ाम सही गए हैं, अब देखिए कितना रिजल्ट आता है। जैसे कई जगह पे मैं जाता हूँ तो देखता हूँ, बोलता हाँ भाई मेरा मैच कर गया, मैंने उतना कर किया था, उतना आ जाएगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब रही बात दोस्तों कि जिन लोगों ने जैसे जनरल वाले हो गए, ओबीसी वाले हो गए, ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, एससी वाले हो गए या एसटी वाले हो गए, ठीक है ना। अब जिन लोगों ने पेपर सोल्व करके आए थे कि मेरा पेपर 100 आंसर सही है, किसी का 90 सही है, किसी का 110 सही है, तब दोस्तों वो जो सोच रहे कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, दोस्तों बता दूं कि जो ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स भरे थे चारों शिफ्ट में 1 2 3 4, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिपोर्ट आ रही है मेरे पास, बताया जा रहा है कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 में पहले से ही लोगों के पास 2 से 4 घंटा पहले आंसर शीट आ जाते थे व्हाट्सएप पे, और वो व्हाट्सएप से देखकर सिर्फ आंसर को याद करते थे। और आंसर दोस्तों 10 से 15 मिनट में याद हो जाता है। वो क्या किए कि वो वहाँ पे गए और सिर्फ जहाँ जहाँ पे वो आंसर मिला वहाँ पे टिक लगा कर आ गए। और उनका क्या दोस्तों, अगर 150 क्वेश्चन था तो जाहिर सी बात है कि उनका 130 क्वेश्चंस लड़े, किसी का 125 याद रहा, वो उन्होंने सही किया, यानी कि सबसे पहले उनका रिजल्ट आएगा। आप सोच रहे हैं कि मैंने 100 बना दिया मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मेरा नेगेटिव मैंने बनाया नहीं, तो ऐसा नहीं। आपसे बहुत ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने आंसर शीट को याद करके ही वहाँ पे टिक लगाए हैं। तो क्या है कि उनका रिजल्ट हो सकता है आएगा, अगर पेपर अगर ये कैंसिल नहीं होता। अगर कैंसिल होता है, अगर संगठन इस पर सहमति जताती है कि नहीं ऐसा हुआ है, वाकई में पहले वायरल हुआ है, तो इसको दोस्तों पेपर को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट करना अगर आप लोगों ने एग्जाम्स दिया है तो किस तरह से आपका एग्जाम्स गया है। क्योंकि जब मैं गया था बहुत ही भीड़ में गया था दोस्तों, बहुत जद्दोजहद करना पड़ा मुझे ट्रेन के अंदर, इतना मतलब कि थक गया था शरीर, एक बॉडी के ऊपर एक बॉडी ऐसे पड़ा था। मैंने अपना यूट्यूब पे एक मिनट का वीडियो डाला था किस तरह से ट्रेन था, क्योंकि बिहार से दोस्तों तकरीबन 3 लाख के समथिंग में स्टूडेंट गए थे। और जब मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा दोस्तों अभ्यर्थियों को, तो लाखों लाख में इतना भीड़ थी कि समझ लो कि चलने की भी जगह नहीं थी दोस्तों, इतनी भीड़ थी। और उसके बाद जब इस तरह से समस्या आता है कि पेपर लीक हो गया, लोग इतना मेहनत करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। और अगर इस पे जैसे ही नया अपडेट आता है तो अपने अपडेट पे अपने यूट्यूब वीडियो पे डालूंगा जरूर। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।